आपका संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू राकेश जी, शुक्रिया। अब आप सुनिए, संजय सिंह आ गए। आप पूछ रहे थे ना इनको, देखिए प्रकट हो गए। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी। आम आदमी पार्टी बहुमत पार कर गई, 134 सीटें पाई है आपकी पार्टी, और आपको बधाई। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर तो हमारा होगा। तो मतलब इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि वो ऑपरेशन लोटस वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि उनकी पार्टी का नाम दरअसल भारतीय खोखा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि जो ऑपरेशन उन्होंने कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया, वही ऑपरेशन वो दिल्ली में करना चाहते हैं। ये किस प्रकार का बयान है? ये वो पार्टी है जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, पैसे खरीद के सांसद लेने हो और सरकार बनानी हो तो चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे। ये वो पार्टी है। कितना नैतिक मूल्यों का पतन करेगी इस पार्टी में जी, कितना इनका पतन होगा, किस सीमा तक ये लोग जाएंगे जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 134 सीटें जीती है क्या आम आदमी पार्टी, क्या ये आपकी अपनी अपेक्षाओं और पार्टी की अपेक्षाओं के मुताबिक है? 134 हमारी है, 104 बीजेपी की है। बावजूद इसके वो कह रहे हैं वो मेयर बनाएंगे अपना। तो इन लोगों को तो गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसे नेताओं को जो इस प्रकार कौन सा ऐसे फैक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी को बहुमत दिलाने में कामयाब रहे संजय सिंह जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का काम जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए किया है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, और इस पे दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा जताया और दिल्ली की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कि उत्पीड़न की राजनीति करोगे, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस के फर्जी मुकदमों की राजनीति करोगे तो हम अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। और यह भी संदेश दिया है दिल्ली की जनता ने कि चाहे जितना बड़ा काफिला उतार लो, जेपी नड्डा जी को उतार लो, 17 केंद्रीय मंत्री उतार लो, 8 मुख्यमंत्री उतार लो, 400 सांसद मैदान में उतार लो, बावजूद इसके दिल्ली की जनता दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल का साथ देगी। क्या ये बड़ा मैसेज क्या आपके पास फार्मूला है आम आदमी पार्टी के पास कि आप ज्यादातर बार या तो बीजेपी को रोक लेते हो या उनको हरा देते हो, उनके पास जो कुछ है वो छीन लेते हो, और अब आपने एमसीडी भी 15 सालों के बाद उनको बेदखल करके छीन ली। इसका कुछ फार्मूला जरा विपक्ष के साथ भी शेयर करो, और बल्कि एक आध कोई वर्कशॉप भी कर लो। बीजेपी के मन में एक ही दर्द था ब्रजेश जी, वो बार बार हमसे कहते थे आपने कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया। 17 साल के किले को ध्वस्त किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जो गढ़ था बीजेपी का। मतलब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी जीती जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी जीती जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो 15 साल पुराना एमसीडी इनका किला था जिसको आज ध्वस्त किया है अरविंद केजरीवाल। फार्मूला तो बताओ, बाकी विपक्ष के साथ शेयर करो, थोड़ी वर्कशॉप करो, बाकी लोग को भी बताओ। नहीं, फार्मूला बहुत साफ है, जनता के लिए काम कीजिए। और हमारे नेता ने तो 2020 के चुनाव में भी कहा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों पे हमें वोट कीजिए। अगर काम किया है तो वोट कीजिए, काम नहीं किया तो वोट मत कीजिए। तो मैं तो समझता हूं कि ये इतना नैतिक साहस किसी भी नेता के अंदर तभी आएगा जब वो लोगों के लिए काम करेगा। अभी इसी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने चुनौती दी कि आओ यूपी नगर निगम चुनाव हो रहा है, बता देंगे, जमानतें जब्त करा के वापस भेजेंगे दिल्ली। देखिए, इतना अहंकार ठीक नहीं है ब्रजेश जी। गृह मंत्री जी ने मेरे साथ पार्लियामेंट की डिबेट में जब ये कहा था 6 महीने बाद आओ, 2-2 हाथ कर लेंगे, तो उनके सांसदों ने ठहाके लगाए थे। जनता ने इस चीज को पसंद नहीं किया था। हाँ, वो वीडियो मौजूद है, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। जी जी, नहीं मैंने सुना, वीडियो मौजूद है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में अहंकार अच्छी चीज नहीं है। आपको अगर जनता ने जनादेश दिया है, आप वो पार्टी हैं जिसको 85 में 2 सीट मिली थी, आप वहां से अपना सफर करके आगे बढ़े, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं आपको। लेकिन दूसरी पार्टियों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। अरे भाई, हार जीत, आप 40 साल तक तो आप केरल में हारे हैं, 40 साल तक आप तमिलनाडु में हारे हैं, 0-0 सीट आई है, बंगाल में 30-32 साल तक आपकी 0 सीटें आई हैं जी। तो ये ऐसे बोल देना कि यूपी में इतना आया और उतना आया। क्या 134 सीटें जो आपको मिली संजय सिंह जी, क्या ये पार्टी की अपेक्षाओं के मुताबिक है? आपने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था या फिर इतना ही एक्सपेक्ट किया था चुनाव के भीतर?
देखिए, बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की। इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ना कि भले ही यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही हो या आम आदमी की, हमेशा यहाँ बीजेपी ही जीतती रही है एमसीडी में। लेकिन अब बीजेपी ये दावा कर रही कि चुनाव भले ही जीत लिए हो, मेयर तो हमारा होगा। हाँ, तो बीजेपी इसका मतलब ये कह रही है कि वो एक भारतीय खोखा पार्टी है। अब उनको अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय खोखा पार्टी और खरीद फरोख्त वाली दुकान उसको अपना अपना नाम रख लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। इस तरह के बयान कैसे बीजेपी दे रही है, कैसे उनके नेता बेशर्मी के साथ कह रहे हैं, कैसे भी 30 से ज्यादा सीटों का अंतर होने के बावजूद वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तो इसका तो मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए। वो तो अपने आप को बड़े आदर्शवादी और सिद्धांतवादी बताते हैं, तो जब वो हार गए, जनादेश उनके खिलाफ है, तो कैसे वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पर बीजेपी जैसी माइटी पावर को रोक लेना और उनको हरा देना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया दिल्ली के भीतर? हाउ? देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप का करिश्मा है। उन्होंने जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे तमाम मुद्दों पे काम किया है, जिसका परिणाम है कि आज एमसीडी में भी जब उन्होंने कहा कि हमें साफ करना है दिल्ली को, ये कूड़े के पहाड़ हटाने हैं और जो दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है बीजेपी ने, उससे लड़ना है, तो लोगों ने इस बात पे यकीन किया। आप जिस करिश्मे का जिक्र कर रहे हैं वो करिश्मा पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो नहीं दिखता। आप साथ की साथों सीट हार जाते हैं। मैंने कहा आपको ब्रजेश जी कि भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है आम आदमी पार्टी। 10 वर्षों में जितना सफर हमने तय किया है, बहुत कम उदाहरण मिलेगा भारत की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने